हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा है, और जिसने भी वो लास्ट क्लास मिस कर दी है, अभी तक नहीं देखी है, तो मैं उसका लिंक कैप्शन में आपके लिए दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा उसको। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है अमित एंड विमल पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। अमित की कैपिटल है 50,000 की, विमल की है 30,000। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। विमल को सैलरी देनी है 1500 पर मंथ की, और जितना हमारा पीएनएल अकाउंट से हमारा प्रॉफिट आया है 32,000 रुपीज का। तो देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमने बनाया पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितने का है? 32,000 का। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। जितने भी पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड सैलरी, पार्टनर का कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा एक कंपोनेंट और आता है रिजर्व प्रॉफिट का, वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। इन 5 कंपोनेंट के अलावा अगर कोई भी 6 चीज दे रखी है, कोई भी 6th आइटम आपको लाइन आइटम दे रखी है, वो हमारी कहां पर जाएगी? पीएनएल अकाउंट में। तो हम इसमें टैली कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, बताया। सैलरी आती है, और क्या है हमारा? बस 2 ही कंपोनेंट इन्होंने दे रखे हैं, तो दोनों आ जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट में से कोई भी चीज प्लस माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जितने भी होते हैं सब हम बचपन में पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सर सारे कहाँ आते हैं? डेबिट में आते हैं। तो 50,000 का 5% और 30,000 का 5%, ये सब चीजें हमें कब देनी है बेटा? जब हमारा बिजनेस में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी देंगे हम। नहीं देना हो, अगर नहीं लिखा है कुछ भी, तो क्या देते हैं? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना? 6%। तो सैलरी हमें देनी है सिर्फ विमल को, तो विमल को ही देंगे। 1,500 रुपए लिखी है बेटा एक महीने की। हम ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं ईयरली बेसिस पे बनाते हैं, तो पूरे ईयर की सैलरी लेंगे। पूरे ईयर की सैलरी कितनी हो गई आपकी? 18,000 रुपीज। अब देखिए, हमारे पास प्रॉफिट है 32 का, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए इन चारों का अगर हम सम करें, तो एक्सपेंसेस हो गए हमारे 22,000 रुपीज के। 32,000 हमारा नेट प्रॉफिट था, उसमें से 22,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया बेटा? 10,000 रुपीज। 10,000 हमारा क्या हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको हम क्या करेंगे? जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे इनके रेशो में। तो ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ए और बी में ये जो हमें रेशो दे रखा है कितना? 3:2, उसमें बांट देंगे। 10,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3/5 हो गया ए का हिस्सा। बी का शेयर कितना हो गया बेटा? 10,000 का 2/5, तो 6,000 ए के आ गए, 4,000 बी के आ गए। लास्ट में से कर देंगे हम सम 32,000, बोथ साइड का टोटल डेबिट क्रेडिट हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। इसमें दे रखा है पेन एंड पेंसिल। 2 पार्टनर हैं, इनका कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख। सैलरी दे रखी है पेन की 10,000 और इसकी है पेंसिल की 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालकर हमें दे रखा है कैलकुलेट करके 4,500 और 3,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। और नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,22,000। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 1,22,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इनकम होती है। इनकम जितनी भी होती है सारी की सारी किधर आती है? क्रेडिट में आती है। ऑल इनकम आर क्रेडिट इन नेचर। तो पेन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हम पेन से चार्ज कर रहे हैं? 4,500 और पेंसिल से चार्ज कर रहे हैं 3,500। टोटल हो गए 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पेन पेंसिल। पेन को कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। 2 लाख का 10% कितना हो गया इसका? 20,000। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। टोटल सम कितना हो गया? 30,000। अब बात करें सैलरी की, तो पेन को सैलरी देनी है 10,000 की। अब बेटा इसमें कुछ नहीं लिखा, मंथली है, एनुअली है, तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि ये हमारी एनुअली है। तो पेंसिल की हो गई 12,000। टोटल सम कितना हो गया? 22,000। तो देखिए अब मेरा नेट प्रॉफिट था 1,20,000, 8,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गई। टोटल मेरी इनकम कितनी हो गई? 1,30,000। और मेरा एक्सपेंस कितना है? 30,000 का एक है, 22 का एक है, यानी कि एक्सपेंस का टोटल हो गया 52 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा हो गया 130। तो सम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 78,000 का हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम पेन और पेंसिल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में? 2:3 में। तो 78,000 को 2:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। आपकी मैथ्स मैं मानता हूं मेरे से अच्छी होगी। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसकी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे अपनी नोटबुक में से। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। टिल देन, गुड बाय।